थर्ड ओके, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। थर्ड क्या है कि हमें क्या करना है कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है ना, दैट मीन्स इंडिया मतलब कंट्री के पास पूरा कंट्रोल है अपनी गवर्नमेंट पे। ओके हमारी गवर्नमेंट कौन चलाता है? हम खुद अपने कंट्री चलाती है ना, कोई और कंट्री तो हमारी गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं करती है। एंड इंडिया की जो यूनिटी है, एकता है, एंड जो इंटीग्रिटी है, ओके अखंडता, इन सबको क्या करना है? हमें कायम रखना है, अपहोल्ड करके रखना है, बनाकर रखना है एंड प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। ओके फोर्थ क्या है? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। क्या करना है? हमें अपनी कंट्री को बचाना है। ओके और अगर जब कभी भी हमें अपने देश के लिए कोई सेवा करने का अगर मौका मिलता है, ओके तो हमें क्या करना है? उसके लिए हमेशा रेडी रहना है। ओके करना है हमें। नेक्स्ट क्या है? टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। फोर्थ में क्या है कि हमें जितने भी इंडिया में जितने भी लोग हैं, सबकी एक ही क्या होनी चाहिए? सबकी सोच क्या होनी चाहिए? सब में भाईचारा होना चाहिए आपस में। ठीक है बिल्कुल हमें अपने धर्म में, अपने लैंग्वेज, अपने रीजन, अपनी जितनी भी तरीके की डाइवर्सिटीज़ है, जितनी भी तरीके की भिन्नता है, इन सब से ऊपर उठकर हमें सोचना है, सबको एक जैसा समझना है, सबको अपना भाई समझना हो कि सब में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। ओके एंड अगर कोई भी ऐसा काम हो रहा है जिससे औरतों की इज्जत, ओके और औरतों को डिसरिस्पेक्ट करने वाले जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, उन सबको हमें क्या करना है? रोकना है। हमें वैसी चीज़ें नहीं करना है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना? औरतों की भी इज्जत करनी है, औरतों को भी सम्मान देना है। ओके वैसा कोई भी काम नहीं करना है, वैसी कोई भी प्रैक्टिस अगर कर भी रहे हैं उस तरीके के काम जिससे एक औरत की सम्मान में कमी हो रही हो या डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, तो उसे हमें क्या करना है? फ़ौरन बंद करना है, उसे स्टॉप करना है। नेक्स्ट क्या है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। देखो हमारी जो संस्कृति है, ओके हमारी जो विरासत है, उसे हमें क्या करना है? बचा कर रखना है, उसे इम्पोर्टेंस देना है। ओके टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। एंड हमें क्या करना है? हमें अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को, जैसे फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को, सबको क्या करनी है? बचाना है, इम्प्रूव करना है। ये नहीं कि हम अपने इन्वायरमेंट को गंदा करेंगे, पॉल्यूट करेंगे, नहीं कर सकते। ओके आप मान लो आप सोच रहे हो कि अच्छा ये तो फंडामेंटल ड्यूटी है, हमें नहीं माननी है, हम जंगल को काटेंगे, तो आप नहीं काट सकते। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, ये भी कंपलसरी है। अगर आप करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, सब में क्या रखेंगे? दया की भावना रखेंगे। ओके to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। एंड क्या करेंगे? साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करेंगे एंड ह्यूमैनिज्म, ओके इंसानियत को बढ़ावा देंगे। एंड क्या करेंगे? इंक्वायरी करेंगे, पूछताछ करेंगे एंड उसको सुधारेंगे भी। नेक्स्ट क्या है? टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। एंड जितनी भी सरकार की जितनी भी प्रॉपर्टी है, ओके जितना भी, जैसे मान लो ट्रेन है, कोई गवर्नमेंट बस है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ओके पुलिस स्टेशन है, कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी, उसको हम लोग क्या करेंगे? बचाएंगे। ओके ये नहीं कि तोड़ फोड़ करेंगे, बर्बाद करेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। ओके किसी भी तरीके की आप हिंसा, किसी भी तरीके का वायलेंस आप नहीं कर सकते। करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी तो फंडामेंटल ड्यूटी, अब जाके रोड को जाम कर रहे हो, ओके तो आप नहीं कर सकते। ओके आपको अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना है, बचा कर रखना है। नेक्स्ट क्या है? टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। देखो यहाँ पे क्या करना है? हमें पूरे अपनी तरफ से पूरी हार्ड वर्क करनी है। किस चीज़ के लिए? खुद का भी मतलब खुद के सक्सेस के लिए। ओके श्रेष्ठ बने, ग्रेट बने हर फील्ड में। एंड अगर कोई कलेक्टिवली कोई एक्टिविटी हो रही है, ओके तो उसमें भी क्या करें? उसमें भी एक्सेलेंस करें। ओके उसमें भी श्रेष्ठ बने, अच्छे बने, उसके लिए भी हमें हार्ड वर्क करनी चाहिए।
एंड अपने कंट्री को हमेशा ऊपर ले जाने के लिए भी हार्ड वर्क करना चाहिए, ओके, ताकि हमारा कंट्री भी क्या हो, सक्सेसफुल बने, ठीक है, डेवलप बने। यहाँ पे टॉक ओवर इट, फंडामेंटल ड्यूटीज आर असाइन टू द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसके लिए है, किसे फॉलो करनी है, ये कंट्री के सिटीजन्स के लिए, ओके, जैसे हम लोगों के लिए, ओके, नागरिक के लिए, ओके, देश के नागरिकों के लिए। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता है हम लोग कहाँ से इंस्पायर होकर इसको हम लोगों ने अपने कंट्री में फॉलो किया है, ये हम लोग जापान से इंस्पायर हुए हैं, ओके। नेक्स्ट है सेकुलरिज्म। देखो एक 11th वाला तो नहीं है ना आपकी बुक में, बट 11th में है, उसमें ये बोला गया है कि 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं ना उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, ओके। और उसके लिए एक कानून भी बनाया गया है जिसका क्या नाम है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ओके। एक एक्ट बनाया गया है जिसमें सबको एजुकेशन का अधिकार है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकुलरिज्म, ओके, धर्मनिरपेक्षता, द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, आत्मा है। सेकुलरिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट खूबी है ये सेकुलरिज्म, क्योंकि हम लोग किसी भी धर्म को, किसी एक धर्म को वैल्यू नहीं देते। हमारे लिए सारा धर्म क्या होता है, एक जैसा होता है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है ना हमारा। द वर्ड सेकुलर वॉज एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42nd Amendment to affirm the faith of the nation and to show equal respect to all the religions and separating religion from politics। देखो स्टार्टिंग में हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, स्टार्टिंग में उस प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड नहीं था। जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1976 में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया, ताकि देश में क्या हो, लोगों को ये मतलब लोगों में ये भावनाएं आए, ओके, लोगों की ये सोच बने कि हमें क्या करना है, हमारे कंट्री में कोई रिलीजन ऊपर ऊंचा नीचा नहीं है, ओके। हमें क्या करनी है, सारे रिलीजन को एक जैसा समझना है, सारे रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट देना है, एंड हमें अपने देश के पॉलिटिक्स में रिलीजन को इन्वॉल्व नहीं होने देना है, ओके। धर्म को पॉलिटिक्स से दूर रखना है। Dr. B.R. Ambedkar, the principal architect of our constitution, explained the concept of a secular state in these words। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाने वाले हैं, उसके जो प्रिंसिपल है कौन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्होंने सेकुलर स्टेट की कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड्स में देखो किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। सेकुलर डज नॉट मीन दैट द स्टेट शैल नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन the religious sentiments of the people. All that the secular state means is that the parliament shall not be competent to impose any particular religion upon the people। देखो इन्होंने क्या कहा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, इन्होंने कहा है कि सेकुलर का ये मतलब नहीं है कि जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है वो लोगों की जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, जो भावनाएं हैं, ओके, उसको वैल्यू नहीं देगी, उसको मानेगी नहीं, ये मतलब नहीं है। ऑल दैट सेकुलर का मतलब क्या है कि जो पार्लियामेंट है, ओके, जो हमारे देश का संविधान है, वो किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती किसी भी धर्म को थोपेगा नहीं उसके ऊपर। मतलब किसी भी इंसान पे ज़बरदस्ती किसी धर्म को थोपा नहीं जाएगा, उसकी मर्जी होगी, उसे जो भी धर्म पसंद है, जो भी ओके, जो भी उसकी लाइकिंग है, किसी भी धर्म को वो चाहे, वो फ्री है, ओके, किसी भी धर्म को वो अपना सकता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, secularism means that in this country all are free to profess or preach the faith of their liking, and that we wish well of all religions and want to develop them in their own way without any hindrance। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, इन्होंने क्या है, इनके अकॉर्डिंग सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, इन्होंने क्या है, सेकुलरिज्म का मतलब है कि उस कंट्री में क्या होगा कि हर कोई फ्री होंगे, हर कोई आज़ाद होंगे। किस चीज़ के लिए, मतलब किसी भी धर्म पे यकीन रख सकते हैं, उस धर्म के बारे में मतलब लोगों में अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ओके, लोगों को अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं, ओके। एंड सारे रिलीजन, लेकिन वो ख्वाहिश क्या करेंगे, सारे रिलीजन की अच्छाई के बारे में सोचेंगे, एंड
ठीक है, सारा रिलीजन खुद को डेवलप भी कर सकता है, उसके लिए किसी भी तरीके का कोई हिंड्रेंस नहीं होगा, किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, उनकी मर्जी। ठीक है, वो फ्री है, जिस धर्म को मानना है मान ले, अपने धर्म को फैलाना है फैलाएं। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट द स्टेट विल नॉट इन्फोर्स एनी रिलीजन एट इट्स ओन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या किन किन चीज़ों को इंश्योर करता है कि जो स्टेट है वो क्या करेगा, किसी भी रिलीजन को वो इन्फोर्स नहीं कराएगा। ओके, कि आपको ये धर्म मानना है, ओके, वो इन्फोर्स नहीं करा सकता, आप फ्री हो। नो रिलीजन और कम्युनिटी विल ट्राई टू डोमिनेट द अदर। एंड कोई भी धर्म एंड कोई भी कम्युनिटी हावी नहीं होगा दूसरे पे, ओके, दूसरे पे डोमिनेट नहीं होगा। members of the same community will not dominate as a religious community, एंड सेम कम्युनिटी के मेंबर भी वो भी हावी नहीं होंगे किसी रिलीजियस कम्युनिटी पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा इन्फो, द टर्म सेकुलरिज्म वॉज फर्स्ट यूज बाय द ब्रिटिश राइटर जॉर्ज होलोके इन 1851। ओके, सबसे पहले ब्रिटिश राइटर ने इस वर्ड को यूज़ किया था, सेकुलर वर्ड को, ओके, सेकुलरिज्म वर्ड को 1851 में। ओके, क्या नाम है इनका, जॉर्ज होलोके। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेकुलरिज्म इन द वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड में देखते हैं कि क्या है। एट प्रेजेंट वी सी दैट रिलीजियस बायस इज रिस्ट्रिक्टेड टू वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। देखो, अगर आज की बात करें तो रिलीजियस मतलब धर्म के नाम पे किसी तरीके का भेदभाव ना हो, इसको रोका जाता है। ओके, बहुत सारी कंट्रीज में broad-minded political leadership and the secular outlook of many developing nations are helping the countries to put religion out of the realm of national affairs। देखो, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके माइंड काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी ओपन है, ओके, वो क्या करते हैं, वो धर्म को बीच में नहीं लाते हैं। ओके, वो धर्म से ऊपर उठकर सोचते हैं, ओके, कंट्री के बारे में। एंड जो भी कंट्री का जो भी अफेयर्स है, ओके, जो भी काम है, काम काज है, वो क्या होता है, धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलता, धर्म से काफ़ी मतलब धर्म से उसको कोई लेना देना नहीं है। ओके, ग्लोबलाइजेशन टू अ लार्ज एक्सटेंट हैज़ ऑल्सो हेल्प मेनी कंट्रीज टू कम टुगेदर। देखो, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है वो भी काफ़ी हेल्प किया है कंट्रीज़ को एक साथ एक दूसरे के साथ आने में। ओके, आज क्या होता है कि देखो, हम लोग बैठे बैठे क्या करते हैं, या फिर हमारे कंट्री में भी क्या होता है कि दूसरे कंट्रीज से हम लोग अपने कंट्री में सामान मंगाते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में भेजते भी हैं। ओके, तो ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ओके, इससे भी काफ़ी हेल्प मिला है कंट्रीज़ को एक साथ आने में। ओके, जैसे देखो सऊदी अरेबिया, ओके, वहाँ का रिलीजन क्या इस्लाम है, लेकिन वो उसका और इंडिया के साथ क्या एक अच्छा रिलेशन है। ठीक है, लीडर्स हैव रियलाइज दैट टू बिल्ड अ प्रॉस्पेरस नेशन वन नीड्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लाइटन आउटलुक, कॉपरेशन एंड टॉलरेंस। जो भी लीडर्स हैं ना, उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि अगर हमें देश को खुशहाल बनाना है तो हमें क्या करना होगा, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी, एक दूसरे को समझना होगा। ओके, एक दूसरे को कॉपरेट करना होगा, टॉलरेट करना होगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। रिलीजियस इंटॉलरेंस डज हैम्पर द ग्रोथ ऑफ अ नेशन। अगर हम लोग किसी दूसरे धर्म को अगर सोचते हैं कि हम उस धर्म के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ओके, तो क्या होगा, ओके, अगर आपस में धर्म के नाम पे लड़ने लगोगे तो क्या होगा कि देश का जो ग्रोथ है, जो तरक्की है, वो क्या होगी, काफ़ी उथल पुथल हो जाएगी, हैम्पर होगी, डिस्टर्ब होगी। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल कोऑपरेट विथ वन अनदर एंड डू नॉट लेट देयर पर्सनल फेथ इंटरफेयर देन दे विल प्रोग्रेस। ओके, तो लोगों की तरक्की, लोगों का प्रोग्रेस, लोग सक्सेसफुल या कंट्री भी कोई डेवलप तभी हो पाएगा जब लोग क्या करें, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे की हेल्प करें। एंड जो पर्सनल फेथ है, ओके, जो लोगों का जो पर्सनल जो यकीन है, ओके, उसको क्या करें, उसके बीच में इंटरफेयर ना करें। ओके, तभी क्या हो पाएगा, देश की प्रोग्रेस हो सकता है, देश की तरक्की हो सकती है, एंड खुद की भी तरक्की हो सकती है, क्योंकि खुद अगर धर्म में उलझे रहेंगे तो प्रोग्रेस कब करेंगे। नेक्स्ट हमारे टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।